हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का 2019 का क्वेश्चंस और उसकी डिस्क्रिप्शंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर मिड ओशियनिक रीज इज रनिंग ऑलमोस्ट इन द मिडिल पार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिड ओशियनिक रीज होता क्या है। तो मिड ओशियनिक रीज समझते हैं। तो मिड ओशियनिक रीज का फॉर्मेशन होता है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है, ओशियनिक प्लेट। ओके, तो लाइक ये ओशियन है, यहाँ पे दो प्लेट हैं, ये एक प्लेट इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, एक प्लेट इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ओके, तो क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे मेंटल नीचे है, मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है। तो ये यहाँ पे जब प्लेट्स इधर मूव करेंगे तो इसको यहाँ पे वीक जोन मिल जाएगा। ये वीक जोन मिल जाने के कारण क्या होता है, ये यहाँ का जो मैग्मा ये बाहर आ जाता है। तो जानते हैं कि ये जो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है वो बहुत स्लो रेट में होता है, उसका स्लो रेट है। तो यहाँ पे वो कूल होके यहाँ आने के बाद जब इसको ये यहाँ पे कूल होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक तरह से रीज का फॉर्मेशन कहता है और उस रीज को कहते हैं मिड ओशियनिक रीज। तो अब कहता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मिड ओशियनिक्स के ऑलमोस्ट बीच में है। तो क्या है, मेडागास्कर है, या फिर आइसलैंड है, नॉर्वे है, या ग्रीनलैंड है। तो इसे समझने के लिए हम एक फिगर का सहायता लेते हैं। ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर में हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा मिड अटलांटिक रीज है। ये मिड अटलांटिक रीज इधर से इधर आया हुआ है, एक रीज इधर गया हुआ है, ये इधर गया हुआ है, ये रीज है। यहाँ पे दो ओशियनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जो हमारे ऑप्शंस थे उसमें मेडागास्कर यहाँ पे है, नॉर्वे की बात करते हैं, नॉर्वे यहाँ पे है, ग्रीनलैंड सबको पता ही है, ग्रीनलैंड ये है, और एक जो फोर्थ लास्ट ऑप्शन था वो हमारा आइसलैंड है जो कि यहाँ पे है। और यहाँ से जस्ट हमारा मिड ओशियनिक इधर से गुजरा हुआ है, और ये हमारा ये यहाँ पे आइसलैंड है, ये आइसलैंड है। तो जो हमारा रीज से जस्ट कनेक्टेड है। तब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो ये क्या कहता है कि मिडिल पार्ट, तो ये हमारा आइसलैंड करेक्ट आंसर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोपोलिथ। सबसे पहले समझते हैं लोपोलिथ। तो लोपोलिथ क्या है, तो लोपोलिथ जनरली होता है सॉसर शेप्ड बॉडी और फनल शेप्ड बॉडी। उससे पहले समझते हैं कि ये कनकॉर्डेंट है या डिस्कॉर्डेंट। तो लोपोलिथ जो होता है वो हमारा कनकॉर्डेंट बॉडी है, और फनल और सॉसर शेप्ड का ह्यूज डायमेंशंस का होता है, ये इस तरह का बॉडी, और ये हमारा एक इंट्रूसिव बॉडी है। तो ये धरती के नीचे ही पाया जाता है। तब ऑप्शंस पे हम ध्यान देते हैं, तो क्या होता है, नाइदर डिस्कॉर्डेंट नॉर कनकॉर्डेंट। लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा एक कनकॉर्डेंट बॉडी है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, और ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन पे हमको राइट वन चूज करना है। तो कहता है ये ऑप्शन कि कनकॉर्डेंट इग्नियस बॉडी दैट ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ क्रस्ट और ट्रफ का इन फोल्ड। तो मान लेते हैं ये हमारा एक फोल्ड है। अब कहता है कि इसमें क्रेस्ट और ट्रफ को ये पोजीशन गेन करता है। तो ये हमारा क्रेस्ट वाला पोर्शन हो गया, और ये ट्रफ वाला। तो ये इस तरह का जो होता है उस स्ट्रक्चर को लोपोलिथ ना कह के उसे हम फैकोलिथ कहते हैं। तो ये
भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ये, तो जिसमें क्या कहता है कि कनकोडेड इग्नेस बॉडी एसोसिएटेड विद नेचुरल बेसिन दैट इज दोज सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस विच आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ कॉमन सेंटर्स। तो इसमें देखें ये इधर इंक्लाइंड हो जाएगी, ये इधर इंक्लाइंड है और ये एक सेंटर की तरफ हो रहा है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है सिलिकॉन साइट्स। तो सिलिकॉन साइट्स जनरली क्या है, तो फाइनली पॉलिश्ड सरफेस होता है। कहाँ पे होता है, तो ये जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ये हमारा दो फॉल्ट को शो कर रहा है, इस तरह का एक फॉल्ट है। तो ये जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, इस पॉलिश्ड सरफेस को क्या कहते हैं, सिलिकॉन साइट। और ये कैसे बनता है, तो बाय द एक्सटेंसिव ग्रेन क्रशिंग, जो कि एक किसका टाइप है, मिनरल लिनिएशंस का। मिनरल लिनिएशंस का एक टाइप है जिसके कारण होता है, और उसके क्या कारण इसमें कुछ कुछ लाइंस भी डेवलप हो जाते हैं, और उस लाइन को हम कहते हैं सिलिकॉन लाइंस। सिलिकॉन लाइंस इस तरह का लाइंस, और इस पॉलिश सरफेस को कहते हैं सिलिकॉन साइट, जो कि एक लिनिएशन का टाइप है। तो इसका राइट आंसर लिनिएशन होगा। नेक्स्ट वन कहता है कि द होल स्केलेटन ऑफ सिंपल कॉलोनी ऑफ क्रिप्टोलाइट। तो क्रिप्टोलाइट का जो कॉलोनी होता है उसको कहते हैं रोब्टोसोम। इसका राइट आंसर हो गया रोब्टोसोम। लास्ट वन कहते हैं नेक्स्ट की अंकलेश्वर ऑयल फील्ड। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ पे है, तो गुजरात पे है, जो कि हमारा कैम्बे बेसिन में है। कहाँ है, कैम्बे बेसिन में, कैम्बे बेसिन। अगला कहता है कि 98% ऑफ एनुअली प्रोड्यूस्ड कोल इन इंडिया। तो वो हमारा जो बिटुमिनस कोल जो है, अभी जो झरिया कोल फील्ड से जो बिटुमिनस कोल निकलता है उसका एज क्या है, तो उसका एज है लोअर गोंडवाना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोअर गोंडवाना। नेक्स्ट कहता है कि एंडेसाइट लाइन और बाउंड्री जो कि सेपरेट करता है किसको, रीजन्स ऑफ एंडेसिटिक वोल्केनिक किससे, तो मैफिक वोल्केनिक्स। तो वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा पैसिफिक ओशियन में है। अगला कहता है पोर्शन ऑफ प्लेट्यू। एक पोर्शन ऑफ प्लेट्यू जो सेपरेट होता है किससे, मेन प्लेट्यू से, उसको क्या कहते हैं, उसे मेसा कहते हैं। अब कहता है कि पिक आउट द डबल कार्बोनेट मिनरल। डबल कार्बोनेट मतलब कि कार्बोनेट क्या हुआ, CO3, ये कार्बोनेट। तो अब हम जानते हैं जैसे अरागोनाइट है, कैल्साइट है, या मैग्नेसाइट, या फिर डोलोमाइट। तो अरागोनाइट और कैल्साइट का क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्साइट अरागोनाइट। मैग्नेसाइट का क्या होता है, MgCO3 मैग्नेसाइट का। अब बच गया डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट में क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। तो इसका कंपोजिशन हो जाता है Mg और CO3 का, इसका होता है होल 2, मतलब कि इसमें डबल कार्बोनेट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। नेक्स्ट है हमारा कि अपर सरफेस ऑफ वाटर इन कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड अनकन्फाइंड, तो जैसे ये हमारा इम्परमेबल लेयर है और ये भी इम्परमेबल लेयर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड है, और ये हमारा सरफेस है, और यहाँ से एक हम बोरहोल किए, एक बोरहोल ड्रिल किए, तो ये हमारा मान लो यहाँ तक पानी भर गया, ड्रिलिंग किए तो यहाँ का पानी यहाँ तक आ गया। तो इस केस में जो हमारा ये लेयर होता है उसको हम कहते हैं पिज़ोमेट्रिक लेयर। और अगर ये हमारा अगर कन्फाइंड ना रह के अनकन्फाइंड रहता तो उस क्षेत्र उस केस में हम इसे वाटर टेबल जनरल कहते हैं, जो कि पिज़ोमेट्रिक लेयर होता है कन्फाइंड एक्वीफर के केस में।
अगला है कि कंटिनेंटल मार्जिन रेफर्स, तो कंटिनेंटल मार्जिन रेफर करता है ओशियनिक पार्ट ऑफ कवर्ड बाय कंटिनेंटल शेल्फ एंड कंटिनेंटल स्लोप को। अगला क्वेश्चन है कि यंगेस्ट ओशियनिक क्रस्ट कहाँ पाया जाता है और किसके अलोंग है किसके नहीं है। तो हम अभी देखे थे कि जैसे मिड ओशियनिक रीज है, मिड ओशियनिक रीज में क्या होता है, तो प्लेट मूव कर रहा है, तो प्लेट जब दूर जा रहा है यहाँ पे मैग्मा आ रहा है और इधर इधर ये इधर इधर चला जाएगा, रीच हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्मा का जनरेशन होते रहता है, तो उससे क्या होगा, एक ओशियनिक क्रस्ट का डेवलपमेंट होते रहता है, क्रस्ट यहाँ पे बनते रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा मिड ओशियनिक रीज, क्योंकि सबडक्शंस में क्या होता है, सबडक्शंस में एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से यहाँ पे सबडक्ट कर रहा है, तो ये आगे मूव करके यहाँ सबडक्ट करता है, तो यहाँ आते आते वो बहुत ओल्ड हो जाता है और फॉल्ट में तो होगा ही नहीं। आइलैंड आर्क जनरली किसे बनता है कि जैसे ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है पूरा, ये ओशियन है, इसमें एक प्लेट इधर से आ रहा, एक प्लेट इधर से आया, ये हाइड आंसर था, सबडक्ट कर गया, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद क्या होता है, ये इधर वीकर जोन की तरफ तलाश में रहेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर जनरेट हो गया है। तो ये वीकर जोन को जब इसको तोड़ के इस समुद्र में ही जब ये आएगा, फिर सोलिडिफाई होकर लैंड मास बनाएगा, जो कि हमारा आइलैंड कहलाता है। तब तक वो बहुत मीन्स कि वो ओल्डर हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर मिड ओशियनिक रीज होगा। अगला है पाराबोलिक ड्यून्स। पाराबोलिक ड्यून्स को देखते हैं, तो पाराबोलिक ड्यून पार्किंस की टाइप है, बस इसमें विंड डायरेक्शन वगैरह चेंज हो जाता है। ये कुछ इस तरह का ड्यून होता है, ये इसे ये और ये और ये इसका विंड का डायरेक्शन होता है, इधर से विंड बहती है। यस, तो कहता है कि जो हमारा पाराबोलिक ट्यून है, इसमें क्रेस्ट इज बोल्ड किधर, तो कन्वेक्सली डाउनविंड एंड हॉर्न्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इसका जो पॉइंट, ये हॉर्न्स है वो किधर करता है, अपवर्ड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इट हॉर्न्स पॉइंट अपवर्ड और विंडवार्ड साइड, इधर से विंडवार्ड साइड इसका हो गया ये, और ये हो गया इसका लीवार्ड साइड, तो इसका राइट आंसर ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग पास्ट ऑफ टू क्रिस्टल प्लेट्स, दो क्रिस्टल प्लेट है, ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, प्लेट ए और बी है। अब ये प्लेट इधर मूव करेगा, ये इधर, तो इसमें क्या कहा है कि स्लाइडिंग पास्ट ऑफ टू प्लेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड नहीं कर रहा है, ये तो डाइवर्ज कर जा रहा है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह से ये इधर स्लाइड करेगा और ये इधर स्लाइड करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं। और एक केस क्या होता है जिसमें कन्वर्जेंट में, तो ये एक दूसरे के अलोंग आते हैं, एक दूसरे से अवे जाते हैं, एक दूसरे के अलोंग आते हैं, और इसमें स्लाइडिंग होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मार्जिन। अगला है हमारा CIPW क्लासिफिकेशन। ये 4 हमारे साइंटिस्ट थे, क्रॉस, एडिलबर्ग, ये, तो ये क्लासिफिकेशंस दिए थे पेट्रोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी में, जिसको Q, A, P, F होता है, F, तो ये होता है हमारा Q क्वार्ट्ज को दिखाता है, A अल्कली फेल्सपार को, P प्लेजोक्लेज फेल्सपार को, और W दिखाता है WF फेल्सपेथोइड को। तो ये हमारा जनरल क्या होता है, तो मिनरलोजिकल कंपोजिशंस के आधार पे कम डिवीजन करते हैं, तो ये हमारा 4th वन हो जाएगा राइट आंसर। अगला कहता है कि चेंजिंग ऑफ पार्टिकल साइज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, तो मेटामॉर्फिज्म से जो अगर साइज पार्टिकल चेंज होता है वो कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। अगला है कि जब when depth of layer is measured in any other directions which is not at
राइट एंगल्स। तो क्या होता है, मान लेते हैं ये स्ट्राइक है, इसके परपेंडिकुलर जो टिप का डायरेक्शन होता है वो हमारा ट्रू डिप को दिखाता है, और इसके अलावा जो दूसरे डायरेक्शन से जिधर उधर उसका भी तो डिप में उधर भी होता होगा ना, तो उस डिप को क्या कहते हैं, उस डिप को कहते हैं अपरेंट डिप। अगला है हमारा, वो स्किप कर गया, कि वन ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न विच इज नॉट स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, तो मान लेते हैं ये एक डोम है, तो इस डोम के सेंटर से वो चारों तरफ रेडिएट करेगा, ये इस तरह, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, तो ये हमारा रेडियल, तो ये हमारा डोम पे स्ट्रक्चरली कंट्रोल है। फिर आता है एंगुलेट पैटर्न। एंगुलेट पैटर्न्स क्या है, तो एंगुलेट जो है ड्रेनेज पैटर्न वो रेक्टेंगुलर का ड्रेनेज पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न्स क्या है, तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न्स जो होता है वो जॉइंट और फॉल्ट से स्ट्रक्चरली कंट्रोल होता है, और उसके जो स्ट्रीम्स होते हैं वो लगभग राइट एंगल्स, मतलब मीन्स राइट एंगल्स पे आके ज्वाइन करते हैं मेन स्ट्रीम को। और एंगुलेट क्या है, तो एंगुलेट उसी का एक एग्जाम्पल है, तो इसमें भी जॉइंट और फॉल्ट से स्ट्रक्चरली कंट्रोल रहेगा, बट इसमें 90 डिग्री से कम पे आके वो स्ट्रीम्स उसको ज्वाइन करते हैं। बच गया ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या है, तो ट्रेलिस में भी पैरेलल, ये इस तरह से स्ट्रक्चरली कंट्रोल होता है कि स्ट्रीम्स जो होते हैं वो पैरेलल होके वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। बच गया लास्ट डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक क्या है, तो हमारा लैक ऑफ स्ट्रक्चरली कंट्रोल्स, मीन्स इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी क्या दिखाता है, तो वो हमारा इक्वल बैलेंस को दिखाता है, कितना अंदर है कितना बाहर है, ये स्टेबल कैसे है, उस चीज़ को ये आइसोस्टेसी का थ्योरी बताता है। अगला कहता है कि आइसोमेट्रिक सिस्टम इज इसेंशियली कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, क्या 4 एक्सेस ऑफ 3-fold सिमेट्री। अगला है कि 33C। तो जब पेंजिया जो लैंडमास था और पेंथालासा ओशियन था, तो जब इसका ब्रेक हुआ पेंजिया का ब्रेक हुआ था, तो वो 2 भाग में टूटा। एक भाग जो था वो गोंडवाना लैंड था, और दूसरा भाग जो था वो लाउरेशिया था। तो उसके बीच में जो सी बना था उसका नाम था 33C। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला है ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड आर्चियोपेट्रिक लाइफ। तो आर्चियोपेट्रिक लाइफ पहले समझते हैं ये है क्या। तो इसका जो है वो जुरासिक सोलहोफेन लाइमस्टोन में इसका जो कि हमारा साउदर्न जर्मनी में है, उसके फॉसिल्स मिले। और इसके फॉसिल्स इस तरह हैं कि रेयर है बट एक्सेप्शनली वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल है, और इसको फर्स्ट बर्ड के रूप में कंसीडर किया गया था, जिसका एज 150 मिलियन ईयर्स बताया जाता है। तो 150 मिलियन किसके अंदर आएगा, तो 150 जो है वो हमारा एक मेसोजोइक का ही टाइम पीरियड है। मेसोजोइक का टाइम पीरियड कहाँ से था, वो 252 से 65 तक था। 252 से 65 तक था। अब ये मेसोजोइक फर्दर डिवीजन हुआ था 3 भाग में। तो सबसे नीचे जो था, सबसे नीचे ट्रायसिक, फिर बाद जुरासिक, उसके बाद फिर क्रेटेशियस। तो ट्रायसिक का एज क्या है, तो 252 से लेके 200 तक है, और जुरासिक का 200 से 145, और क्रेटेशियस का 145 से 65। तो ये 150 किसके बीच में लाइज कर रहा है, ये 200 to 145 के बीच में लाइज कर रहा है, मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक। नेक्स्ट है हमारा कि प्लॉट ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, तो उसको कहते हैं हाइटोग्राफ कहते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अगला कहता है कि पायरोलुसाइट और मिनरल किसका है, तो पायरोलुसाइट मैग्नीज का है, क्योंकि आयरन का है नहीं, कॉपर है नहीं, लेड है नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो गया मैंगनीज। नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर इन ए फोल्ड। तो 2 हम फोल्ड कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक फोल्ड है और एक है हमारा ये फोल्ड है।
ये इसका हमारा ये लाइन और ये लाइन, इसमें हम 2 लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। अब जो हिंज होता है वो मैक्सिमम कर्वेचर को बताता है कि कहाँ पे जाके मैक्सिमम मुड़ा हुआ है, और क्रेस्ट बताता है मैक्सिमम हाइट को। तो एक फोल्ड में या तो ये दोनों एक ही लाइन हो सकते हैं या दोनों अलग अलग। इसमें हम अगर बात करें तो क्रेस्ट और हिंज दोनों सेम है, लेकिन ये हमारा इसमें क्रेस्ट ये है और लेकिन ये हिंज ये है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिंज हो जाएगा। अगला कहता है कि हुट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पे है। तो हुट्टी गोल्ड माइंस हम जानते हैं कर्नाटका में है, और हुट्टी गोल्ड कर्नाटका में, और हमारा एक फेमस KGF मूवी जो बना हुआ है कोलार गोल्ड फील्ड पे, तो ये भी कर्नाटका पे ही है। इसका राइट आंसर हो गया कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेशियल एंगल ऑफ क्रिस्टल कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो एक मान लेते हैं तो क्रिस्टल पे से, तो इसको करने के क्या किया जाता है कि कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको इसके फेस पे ऊपर में रख के यहाँ से मेजर किया जाता है, और दूसरा है कि उस पे फेस पे परपेंडिकुलर डाल के ये एंगल मेजर किया जाता है। अगला है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्थोरोमिक सिस्टम दैट शो एन open form of 2 faces and each face is parallel to the brachyaxis and mid to the down। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन समझते हैं। बढ़िया बढ़िया भाई, क्वेश्चन तो सबसे पहले ये कहता है कि वो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का मान लिए दैट शो एन ओपन फॉर्म एट 2 फेसेस, 2 फेस का ओपन फॉर्म है। उसमें कहता है ईच फेस इज पैरेलल टू ब्रेकी एक्सिस। ईच फेस, दोनों फेस किसके पैरेलल है, ब्रेकी एक्सिस का। ब्रेकी एक्सिस किसको कहते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, तो उसमें हमारा ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और ये सी एक्सिस है, ठीक है। तब इसमें हमारा ए एक्सिस को कहते हैं ब्रेकी एक्सिस, बी को कहते हैं मैक्रो एक्सिस और सी हमारा वर्टिकल एक्सिस है। और कहता है कि ये ब्रैकी एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कि ये जो फेस होगा वो इसको कट नहीं करेगा, ए को कट नहीं करेगा, इसके पैरेलल जाएगा। कहता है कि मीट्स द अदर 2 एक्सिस, 2 एक्सिस को मीट कर रहा है, ये सी एक्सिस को भी मीट कर रहा है और ये बी एक्सिस को भी मीट कर रहा है, मीन्स की फेस कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तब ऑप्शंस पे चलते हैं। 2 फेस है तो पहला है हमारा मैक्रो प्रिज्म, है ना, मैक्रो प्रिज्म। तो प्रिज्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रिज्म के केस में हम लोग जानते हैं कि वो प्रिज्म का जो फेस होता है वो ऑलवेज पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, वर्टिकल एक्सिस के, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है मैक्रोडोम, पिनाकोइड और ब्रैकिडोम। तो इसके पैरेलल जाना है, इसको कट नहीं करना है। मैक्रोडोम के केस में क्या होता है कि वो बी एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन ए और सी को कट करेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा ब्रैकीपिनाकोइड और ब्रैकिडोम। तो ब्रैकीपिनाकोइड में क्या होता है कि ये 2 फेसेस होते हैं, ठीक है, 2 फेसेस मान लिया, लेकिन इसका जो जनरल सिंबल होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये ब्रैकीपिनाकोइड है तो वो हमारा एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसके पैरेलल जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा हमारा नॉट, एक्सिस के पैरेलल है नॉट, तो किसको कट करेगा, 1 मिनट, ये हमारा ब्रैकीपिनाकोइड है, ठीक है। तो ब्रैकीपिनाकोइड के केस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले थे ब्रैकीपिनाकोइड और ब्रैकिडोम के बारे में, क्योंकि माइक्रोडोम और माइक्रोप्रिज्म नहीं होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है ना, क्योंकि माइक्रोडोम के केस में वो यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल टू ब्रैकी एक्सिस, और इसमें वो होता है कि वो जाके उसको कट कर देगा। अब समझते हैं ब्रैकीपिनाकोइड। ब्रैकीपिनाकोइड
ब्रेकी हम कहते हैं ए एक्सिस को, और ये पिनाकोड मीन्स कि वो पैरेललिज्म्स के आधार पे इसका नाम हो गया है कि अगर बी एक्सिस के अलोंग पैरेलल है तो ब्रेकी पिनाकोड, ए एक्सिस के अलोंग पैरेलल है तो मैक्रो पिनाकोड। तो ये हमारा ब्रेकी पिनाकोड ए एक्सिस के पैरेलल होगा और ये कट करेगा बी एक्सिस को। तो फेसेस किस तरह होंगे, लाइक पंजा भैया इस तरह से, और ये इस तरह से। ये हमारा सी एक्सिस हो गया, ये बी एक्सिस हो गया और ये ए एक्सिस हो गया। अब यहाँ तो सही है कि ये ब्रेकी पिनाकोड को हो गया, ये बी एक्सिस को मतलब बी एक्सिस को दोनों फेस कट कर रहा है, पैरेलल है सी एक्सिस के और ए एक्सिस के। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या क्या है कि 2 फेस है, ठीक है, इसमें 2 फेस देख लिए, और ईच फेस पैरेलल टू ब्रेकी एक्सिस, ईच फेस पैरेलल टू ब्रेकी एक्सिस। चलो ये भी सही है कि ये ब्रेकी एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, चलो मान लिए। लेकिन आगे कहता है कि मिड्स अदर 2 एक्सिस, 2 जो बाकी बच गए बी और सी उसको मिट कर रहा है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको इधर एक्सटेंड किए, इस फेस को एक्सटेंड किए तो ये पैरेलल चलता जा रहा है, ये कट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शंस भी कट हो गया। अब बच गया ब्रैकिडोम, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रैकिडोम। कैसे होगा उसको समझते हैं एक फिगर की मदद से। ये हमारा एक फिगर है, ये फिगर है हमारा केलामाइन का, जो कि एक फॉर्म है हेमीमॉर्फिक क्लास। हेमीमॉर्फिक क्लास मीन्स कि ये ऑर्थोरोम्बिक का एक क्लास है, हेमीमॉर्फिक क्लास, उसमें केलामिन टाइप है और ये उसका है। तो इसमें देखते हैं ये सुटेबल होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस गया हुआ है और ये सी एक्सिस, इस तरह से हम बना दिए। अब इस फेस को देखो, इस फेस को लेते हैं, ये हमारा ए एक्सिस है, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करेंगे, दोनों पैरेलल जाएगा। ये बी एक्सिस है, इसको एक्सटेंड करते हैं और ये फेस को आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आके कट कर रहा है। ये सी एक्सिस है और ये फेस को आगे एक्सटेंड करेंगे, ये सी को कट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो फेस है वो ए एक्सिस मीन्स कि ब्रैकी एक्सिस के पैरेलल है, बट बी और सी दोनों को कट कर रहा है। मीन्स कि ये हमारा उस पर सुटेबल आ जा रहा है। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा ब्रैकिडोम। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉडर्न सबमरीन फैन। तो वो हमारा कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, वो अपना इंडिया में है। इसका राइट आंसर बंगाल हो गया। कहता है कि मंचर फॉर्मेशंस, तो सब जानते हैं मंचर फॉर्मेशंस क्यों फेमस है। मंचर फॉर्मेशन मैग्नीज ओर के लिए फेमस है और ये कहाँ पे है, ये हमारा सोशल ग्रुप पे है। बाकी जो है अमागांव, शकोली और चिल्पी घाटी, ये तीनों डोंगरागढ़ बेल्ट का पार्ट है। ये हमारा छोड़ के ये सोशल ग्रुप जिसमें हमारा ये मंचर फॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैनिडियोमॉर्फिक, पैनिडियोमॉर्फिक फैब्रिक क्या है। तो पैनिडियोमॉर्फिक जो है ये हमारा पैनिडियोमॉर्फिक जनरली ये इक्विग्रेनुलर का एक सब डिवीजन है, जिसमें कि और बाकी क्या है, बाकी एक हमारा है एलोट्रोपिक। एलिट्रोमॉर्फिक में क्या होता है, तो एलिट्रोमॉर्फिक्स में क्रिस्टल्स आर अनहेड्रल। अनहेड्रल का मतलब जो भी क्रिस्टल रहेगा वो बिना शेप का रहेगा, इरेगुलर रहेगा, पूरी तरह से इरेगुलर। दूसरा है हैपिडियोमॉर्फिक जिसमें पार्शियल क्रिस्टल्स होते हैं। और तीसरा होता है पैनिडियोमॉर्फिक जिसमें क्रिस्टल्स यूहेड्रल्स जो कि वेल अरेंज्ड, वेल डेवलप्ड, तो वो जिसका एग्जांपल है लैम्प्रोपायर। अब ऑप्शंस पे देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, क्रिस्टल्स आर अनहेड्रल। क्रिस्टल्स आर अनहेड्रल नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए होता है, एलिट्रोमॉर्फिक के लिए। मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टल्स आर इन फुल डेवलप्ड शेप्स, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर कंफर्म करेंगे। फिर कहता है कि मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टल्स आर मिक्स ऑफ यूहेड्रल, सबहेड्रल एंड अलहेड्रल, तो मिक्सचर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया।
लास्ट क्या कहता है, क्रिस्टल्स आर सबहेड्रल, ये भी गया। तो बचा हमारे पास क्या, मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टल्स आर इन फुल डेवलप्ड शेप। तो ये उसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि टिक द राइट स्टेटमेंट। तो क्या कहता है कि सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी इज हाई ड्यू टू लो रेनफॉल। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कहता है कि सैलिनिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल सरफेस वाटर इज कंपेरेटिवली लेस, क्यों, ड्यू टू मोर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेश वाटर। हाँ, बात सही है। डिस्चार्ज कंपेयर टू अरेबियन सी, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये सेकेंड वन इज राइट। द सैलिनिटी ऑफ बे बंगाल इज लेस ड्यू टू, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो गया। नेक्स्ट कहता है विस्कोसिटी ऑफ लावा, विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी किसके बेसिस पे होता है। तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भी देखें, एक सिलिका के आधार पर क्लासिफिकेशन है जिसमें एसिडिक, इंटरमीडिएट, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक। 4 डिवीजन क्या हुआ है। बेसिक में क्या होता है, ग्रेटर देन 66%। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट में 55 to 66, बेसिक में 55 to 45 और ये अल्ट्रा बेसिक में लेस देन 45 और 44। इसका राइट आंसर हो गया सिलिका। अगला है कि मोस्ट कॉमन ओर ऑफ जिंक। तो गैलेना क्या है, गैलेना PbS2 होता है जो कि लेड का ओर है, लेड सल्फाइड। क्रोमाइट क्रोमियम का ओर है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। बच गया स्पेलेराइट जो कि हमारा जिंक का ओर है। राइट आंसर स्पेलेराइट। अगला है कहता है कि लैम्प्रोफायर जनरली किसके रूप में होता है। तो लैम्प्रोफायर जनरली डाइक और सेल्स के रूप में होता है। झारखंड में भी एक गोंडवाना सुपर ग्रुप पे लैम्प्रोफायर डाइक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है कि फॉल्ट एरिया में कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम फॉल्ट का डायग्राम पे देखे थे कि जैसे ये फॉल्टिंग है, चलो ठीक है, ये जैसे तैसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं इसी से। तो ये क्या हुआ, ये ब्लॉक ये और ये पोर्शन एक टाइम पे एक साथ था, लेकिन अभी क्या हो गया है, दूसरे से विछड़न हो गया, ये दोनों बिछड़ गया। तो ये हमारा एक क्या बता रहा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसके बीच हुआ है। ये दोनों कभी एक साथ थे लेकिन अभी एक साथ नहीं है। तो क्या कहता है, विथ और विदाउट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। विदाउट डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। इफ सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टेकन, तो ये राइट स्टेटमेंट है। इफ अ फ्रैक्चर ओपनड अप और विदाउट रिलेटिव, विदाउट तो कैंसल। इफ देयर इज सीरीज ऑफ फ्रैक्चर है तो वो जॉइंट को शो करेगा। तो हमारा राइट वन हो गया सेकेंड वन। नेक्स्ट कहता है इपार्कियन अनकन्फर्मिटी। इपार्कियन अनकन्फर्मिटी किसके बीच है, तो ये आर्कियन और प्रोटोरेजोइक के बीच का बहुत बड़ा अनकन्फर्मिटी है। तो इसका क्या होगा, कुर्नूल ग्रुप। कुर्नूल ग्रुप क्या है, तो कडप्पा सुपर ग्रुप का ऊपर वाला फॉर्मेशन को कुर्नूल ग्रुप, विंध्यान कडप्पा के ऊपर का फॉर्मेशन है कडप्पा का नीचे ये है हमारा मेसोप्रोटेरोजोइक एज का, MP मेसोप्रोटेरोजोइक एज का। फिर कलादगी का एज क्या है, तो ये हमारा पेलियो प्रोटेरोजोइक जो कि 1800 कुछ के आसपास है, तो ये होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, कलादगी सेडिमेंट्स। अगला कहता है कि इनलायर क्या होता है, तो ये हमारा एक फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन है। तो अगर ओल्डर इज सराउंडेड बाय यंगर तो उसको कहते हैं इनलायर, और अगर यंगर इज सराउंडेड बाय ओल्डर तो इसको कहते हैं आउटलायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओल्डर सराउंडेड बाय यंगर वन। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर क्या है, तो इसका यूज जनरली होता है इवापोट्रांसपिरेशंस का मेजरमेंट करने के लिए। अगला है कि